गुड मॉर्निंग बच्चों। 8th क्लास विषय हिंदी व्याकरण पाठ 15 विराम चिन्ह, इसके बारे में सेकंड वीडियो पार्ट हम आपको 5वां बता रहे हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे हाय लुटेरों ने हमारा सब कुछ लूट लिया, वाह बहुत मजा आया। इसके अतिरिक्त संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों ध्यान से सुनो, बच्चों को संबोधन कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। इस विराम चिन्हों के अतिरिक्त कुछ अन्य विराम चिन्ह भी हैं जिनका प्रयोग अपेक्षाकृत बहुत कम होता है हिंदी में। जैसे 6 नंबर है उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। का किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए, उद्धृत करने के लिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है, जो उनका कथन है। गांधी जी ने कहा, करो या मरो। तो गांधी जी का जो वचन है उसको हम उद्धरण चिन्ह के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। लाला लाजपत राय ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इनको भी याद करेंगे, ध्यान रखेंगे कि गांधी जी ने कौन सा नारा दिया, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया और लाजपत राय ने स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया। खा किसी पुस्तक के कुछ अंश मूल रूप से उद्धृत करते समय। जैसे गीता का संदेश है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो जो गीता का संदेश है, तो जो मूल संदेश है उसको हम इस तरह के कोमा में बंद करते हैं। किसी के उपनाम, कविता, पुस्तक का शीर्षक आदि को लिखने समय एक गहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग में लाते हैं। जैसे कर्मभूमि उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है। ये पंक्तियाँ उठो धरा के अमर सपूतो कविता से उद्धृतमीस ली गई हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। नेक्स्ट आप देखेंगे योजक चिन्ह 7वां। इसका प्रयोग समान शब्दों, शब्द युग्मों तथा द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच में किया जाता है। जैसे माता पिता को प्रणाम करो, ये द्वंद्व समास है, विलोमाभास है माता पिता। समानता का भाव व्यक्त करने के लिए कर्ण सा दानवीर मिलना कठिन है। कर्ण सा युग्मों को जोड़ने के लिए, वह धीरे धीरे चल रहा है, ये शब्द युग्म है, धीरे धीरे इनके बीच में ये योजक चिन्ह प्रयोग होता है। जैसे लाभ हानि, दुख सुख, जन्म मरण, इन शब्दों में योजक चिन्ह प्रयोग होते हैं। लाघव या संक्षेपक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग शब्द का संक्षिप्त रूप बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मेरा जन्म उत्तर प्रदेश, तो ऊ के पास 0 और प्र के पास 0, दोनों शब्दों को संक्षिप्त में शॉर्टकट लिखने के लिए योग प्रयुक्त किया जाता है। जैसे डॉक्टर, शब्द पूरा लिखते हैं तो डॉक्टर लिखा जाता है, किंतु डा लिख के 0 रख दी जाती है, तो इसको भी हम डॉक्टर ही बोलते हैं। अब्दुल कलाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। 8वां हो गया 9वां है हंस पद या त्रुटिपूर्वक। जैसे हम लिखते लिखते कोई शब्द हमसे छूट जाता है, तो वहाँ इस चिन्ह को लगाकर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे गणतंत्र दिवस जनवरी के मनाया जाता है, अब हम इसमें महीने में छूट गया, हमसे बीच में जनवरी के महीने में, तो ये शब्द छूट गया, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, गणतंत्र दिवस जनवरी के, छूटे हुए शब्द की जगह इस चिन्ह को लिख करके और फिर ऊपर लिख देते हैं। तो ये हंस पद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह माना जाता है, यानी त्रुटि को सुधारने के लिए। इसी तरह परिश्रमी सदा सफल होते हैं, परिश्रमी व्यक्ति सदा सफल होते हैं, तो त्रुटि को सुधारा जाता है। विवरण चिन्ह, यानी विवरण देने के लिए, सूचना, निर्देश आदि देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, तो अब विवरण है उसका, कौन कौन से भेद हैं आगे इस तरह से। कोष्टक, कोष्टक में ऐसी जानकारी दी जाती है जो मुख्य वाक्य के अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए तथा क्रम सूचक अंकों के लिए
इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखते हैं, कालिदास संस्कृत के महान कवि को सभी जानते हैं। यानी कालिदास कौन थे? संस्कृत के महान कवि। इनका ये अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। शब्दों का स्पष्टीकरण होता है। का, खा, गा नंबर डालने के लिए इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। तो आज हमने आपको ये विराम चिन्हों का जानकारी दिया। तो 11 विराम चिन्हों के बारे में हमने आपको बताया। इस चैप्टर को आप पुनः पढ़ेंगे और विराम चिन्ह किस तरह से, किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे।